समझ रहे हैं? आम आदमी पार्टी इज प्लेइंग द परसेप्शन गेम। उन्हें एग्जैक्टली पता है कोर्ट ने क्या कहा है। केस पैरट वाला भी कहा है, दीपक जी के पास भी मैं जा रहा हूं, जो निवान शर्मा ने कहा वो भी कहा है, लेकिन ये भी कहा है दैट ही कैन नॉट साइन। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री कोई फाइल साइन ही नहीं करते, वो कोई पहले भी नहीं करते थे। और ये लाइव शॉट्स हैं इस समय, दीज आर लाइव शॉट्स ऑफ अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल के लाइव शॉट्स हैं, हमारी टीम वहां भी लाइव है और ये लाइव शॉट्स आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। उनका रोड शो शुरू हो गया चंदकीराम अखाड़े से। चंदकीराम अखाड़े से वो अपने घर की तरफ लाइव बढ़ेंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी एक क्षण पॉलिटिकल माइलेज लेने में पीछे नहीं हटेगी। अगर कोई और पार्टी होती तो शायद वो भी यही करती। उनके नेता, सर्वोच्च नेता इस पार्टी के जेल से बाहर आए हैं, वो कोई टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं है। अरविंद केजरीवाल इज ट्राइंग टू गेट और अर्न एवरी पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट आउट ऑफ इट। और राजनीति के हिसाब से ठीक उधर फ्रेम ब्लैक हुआ, दूसरा फ्रेम ओनली चैनल टू हैव मल्टीपल कैमरास अराउंड है हर एंगल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात भी कर रहे हैं, बीच बीच में टिप्पणियां दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो अपनी जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मेरे साथी जतिन बता रहे थे भाई सुबह से बारिश हो रही है, दिल्ली की प्रॉब्लम भी देख रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ही दीपक चौरसिया जी। आम आदमी पार्टी परसेप्शन गेम खेल रही है। वो पूरी दिल्ली का रोड शो करते हुए चक्का जाम कर दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के टॉलेस्ट नेता हैं। दीपक चौरसिया पीआईपी, दीपक दादा पीआईपी प्लीज। जी हाँ ऐश्वर्या, बिल्कुल वही गेम खेल रही है जो आम आदमी पार्टी को खेलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ना अब कोई एनजीओ है, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई संस्था, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी। और चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक जज के जो केस पैरट वाला कमेंट आया है और इसके साथ ये एक तरह से कहा गया है सीबीआई के लिए सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल सस्पिशन। तो ये बातें हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव में आम आदमी पार्टी को बहुत सूट करती हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चांदीराम अखाड़े से लेकर ये पूरा का पूरा रोड शो करने वाले हैं। लेकिन ऐश्वर्या, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं 12 से 18 घंटे रामलीला मैदान के अंदर खड़ा रहता था। उस वक्त मैं स्टार न्यूज के अंदर काम करता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये देख के कि भारतीय राजनीति को बदलने के लिए कोई आ रहा है। लेकिन मैं आम आदमी के प्रवक्ता से आज पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कुछ सालों के अंदर कि झाड़ू से आपकी शुरू हुई राजनीति दारू पे आकर यहाँ खत्म हुई कि उसी के चलते अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, बाकी लोगों को जेल भी जाना पड़ता है और उसके बाद बेल लेने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उनका जेल में रखने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूं कि कुछ ऐसे कमेंट है जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी एक अच्छा पॉलिटिकल नैरेटिव हरियाणा के चुनाव में बता सकती है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ऐसी आपकी राजनीति 360 डिग्री क्या घूमी कि आप झाड़ू से दारू पर आ गए? निवान जी। जी देखिए, ये दीपक जी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं और ये पूछ रहे हैं तो हम जवाब देंगे कि हमारी तो कोई राजनीति 360 नहीं घूमी, हमने तो दुनिया की राजनीति 360 घुमा दी। अभी ये सी कर रहे थे, हम तो इनको ABCD भी सिखाएंगे और आई फॉर इलाज भी करेंगे इनका। हमने तो अरविंद केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने देश की राजनीति को मुद्दों पे लेके आया, जिसमें देश की राजनीति एक पहली बार, आप अगर हरियाणा की बात कर लीजिए, पहली बार इतिहास में हरियाणा की राजनीति मुद्दों पे होने जा रही है। पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को बाहर आके ये बोलना पड़ा कि हम शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोलना पड़ा? क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उतरा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कोई आम आदमी पार्टी नहीं। और आप इस क्षण को, आप जो कह रहे हैं ना कि बैंड बाजा बारात, ट्रैफिक जाम लग गया, ये हो गया, अनुराग जी आ रहा हूं, आप इस क्षण को मामूली मत आंकिए। ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति को पकड़ के 177 दिन के लिए जेल में रखा गया एक तानाशाह द्वारा। तानाशाही की चरम सीमा को निपटते हुए, उनके सामने घुटने ना टेकते हुए ये व्यक्ति बाहर आके खड़ा है जनता के बीच में। तो आपको उसको समझना पड़ेगा। ये कोई आम बेल मत समझना, इसको आम बेल नहीं है। ये पूरे देश की ताकत, पूरे देश की पॉलिटिकल ताकत जो है इस एक व्यक्ति को जेल के अंदर रखने के लिए लगी हुई थी। पूरे देश की पॉलिटिकल ताकत। अगर आप इस बात को नहीं समझते, मैं जानता हूं कि आप इस बात को समझते हैं। देश के कहां से इसका नरेशन सेट हो रहा था ये भी आप लोग जानते हैं सब। कौन से वकील, कौन सी ताकतें, कौन सी एजेंसियां
सिर्फ इस बात पे लगी थी कि अरविंद केजरीवाल को उनका नहीं, आपका भी कहां से सेट होता था पता था। ये आयरनी ये है, जेल के बाहर देखिए कपिल सिब्बल और नहीं, आयरनी ये है, ओनली मैं निवान फॉर अ मिनट, शहजाद जी आ रहा हूं। आयरनी ये है, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता है, अरविंद केजरीवाल को बाहर लाते हैं, और दर्शकों अरविंद केजरीवाल बाहर आके, दीपक दादा, वोट किसका काटेंगे? कांग्रेस का ही। हरियाणा में बीजेपी का नहीं काटने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल काटेंगे वोट कांग्रेस का ही। और अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, जो अल्टीमेटली मेरे को सच में पूछना है जा कहां रहे हैं। सुबह 1 बजे आप हमारे चैनल पे लाइव पे थे, वो एक डिबेट थी, तब भी गाड़ी में थे, भाई मेरा अभी भी गाड़ी में है। तो ये पूछना है जा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ना जो आप इंडिया अलायंस वाले ले रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा अनुराग जी। क्योंकि आप समझिए, ये जो आप डिटूर ले रहे हैं बीच बीच में, आपका अलायंस पार्टनर आपके दूसरे अलायंस पार्टनर को, जो कि प्राइमरी अलायंस पार्टनर है इंडिया अलायंस का, कांग्रेस पार्टी, बाहर आके उसी के वोट काट रहा। उनको बाहर निकालने वाला कांग्रेस का नेता अभिषेक मनु सिंघवी। आप समझिए, बीजेपी जो विरोध कर रही है उसका तो फायदा होने वाला है। राजनीति की बात करिए ना, आप लोग राजनेता हैं। बीजेपी जो विरोध कर रही है बाहर आने का, उसका फायदा होने वाला है। कांग्रेस जो समर्थन कर रही है उसका नुकसान होने वाला है। अरे सुन तो लीजिए, सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में सीट से कंफ्यूज हो गई है। आ रहा हूं शहजाद जी। कंफ्यूज पार्टी बन चुकी है। अच्छा, अब कंफ्यूजन उसका ये हो गया है, वो ये उसको दिक्कत ये हो गई कि कह रहे कांग्रेस भाई आम आदमी पार्टी के साथ अब नहीं है, फिर कहेंगे समाजवादी पार्टी का वहां क्या लेना देना। अरे भैया, इंडिया गठबंधन ने कर दिया आपको कंफ्यूज, आप हो गए हो परेशान। इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे बना है कि राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। राष्ट्र बड़ा होता है, किसी भी दल से, किसी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से राष्ट्र बड़ा है, और राष्ट्र बचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन एक साथ है। जहां राष्ट्र की लड़ाई होगी हम एक साथ लड़ेंगे। लेकिन आपके पास क्या रहता है? आपके पास अपनी बात कहने को नहीं है, आपके पास कहने को क्या है? आप कहोगे देखिए पहले कांग्रेस का विरोध करती थी आम आदमी पार्टी, आज कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, फिर आम आदमी पार्टी उसको क्यों सपोर्ट कर रही है, समाजवादी क्यों उसके साथ है, वो समाजवादी के क्यों साथ है, वो उसका वोट काटेंगे, वो इसका वोट काटेंगे। अरे बाबा, वोट की राजनीति नहीं है, देश बचाने की राजनीति है। आपके साथ दिक्कत है क्या? वोट के चक्कर में पड़े हो। आपके साथ दिक्कत है, आप सत्ता के चक्कर में पड़े हो। हम सत्ता नहीं, राष्ट्र, हम सब राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कि जिस तरह से इस देश के अंदर में 2014 के बाद से जिस तरह से अन्याय बढ़ा, जिस तरह से देश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान समस्या, और आपने जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, राष्ट्र के लिए हम सब एक हैं, एक रहेंगे और एक साथ लड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अभी 240 पे आए, आने वाले दिनों में 40 पे आ जाओगे। अगर आपकी ये कंफ्यूजन नहीं खत्म हुआ और आप कंफ्यूज हो, दरअसल जनता ने आपको कंफ्यूज कर दिया, इंडिया गठबंधन ने आपको कंफ्यूज कर दिया। अब आपको पता नहीं चलता है कि आपका मुद्दा क्या है। आप बहुत परेशान हो। आप जब तक हमें खोजने की कोशिश करते हो, हम लोग नया कर देते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो। आप इंडिया गठबंधन के शहजाद रिलैक्स, बहुत टाइम है गुरु। इसी चक्रव्यूह में फंसे रहोगे और इसी चक्रव्यूह में इंडिया गठबंधन। नहीं, ये चक्रव्यूह मुझे बताइए, ये चक्रव्यूह जो अरविंद केजरीवाल ने, नहीं अनुराग जी, आपको चक्रव्यूह बोलने से नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल ने आपको चक्रव्यूह में, आपके अलायंस को चक्रव्यूह में डाल दिया है। वो बीजेपी का फायदा कर रहे हैं। हरियाणा के इलेक्शन में राघव चड्ढा का पहला रिएक्शन आया, नहीं पहला रिएक्शन आया, निवान जी जितना मर्जी बोल लीजिए, हरियाणा के गांव में जाके पूछ लो आम आदमी पार्टी किसका वोट काटेगी, बीजेपी का कि कांग्रेस का। नहीं, आई डोंट नीड टू बी, सुनिए, किसी को भी हरियाणा की राजनीति का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए कि जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा की सड़कों पे निकलेंगे, अंबाला से लेके एंड फ्रॉम इनसाइड जिंद में, तो कांग्रेस का काटेंगे वोट की बीजेपी का। किसको नहीं पता? दीपक दादा, किसको नहीं पता?